प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं मत्ती अध्याय 5 का पद 7। दरअसल ये पहाड़ी उपदेश है जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय से 7 तक प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आज उसी में से हम थोड़ा सा मनन करेंगे। यहाँ लिखा है, मत्ती 5 के 7 में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मेरे अजीज, ये जो शब्द है ग्रीक में, इसका मतलब दूसरों के प्रति दयावंत होना, दया दिखाना। वो किसी भी वर्ग का इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपके जीवन में जब तक दया नहीं है, बाइबल में लिखा है दूसरे के प्रति दया, ठीक है, तो दरअसल आप उस सेवकाई के योग भी नहीं ठहरते हैं जो परमेश्वर हमें देता है। यदि हमारे अंदर दया निहित नहीं है तो हम उस सेवकाई में भी नहीं ठहरते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ठीक है, ये फ्यूचर टेंस है कि हमारे लिए भी दया रखिए। ठीक है, हम उसमें दयावंत, हमें क्षमा भी करना है, एक दूसरे को माफ़ भी करना है, दया भी दिखानी है, ना कि किसी की हम गलतियों को उजागर करें या फिर हम गलतियों को ढूंढते रहें, उनकी गलतियों को हम सर्च करें। यदि आप गलतियां ढूंढेंगे तो दरअसल संसार में आपको कोई भी परफेक्ट इंसान कभी नहीं मिल सकता। हर इंसान में कुछ ना कुछ गलती होती है। हम मनुष्यों का स्वभाव ये है कि हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, किसी से और बहुत अधिक प्रेम करते हैं, किसी से लिमिटेड करते हैं, किसी से बिल्कुल नहीं करते, किसी से हम नफ़रत करते हैं, किसी से थोड़ी नफ़रत करते हैं, किसी से ज़्यादा करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि हमारा जो स्वभाव है वो दयावंत होना चाहिए। ठीक है, इवन हमारे जो दुश्मन हैं उनके लिए भी हमारा जो स्वभाव है वो दयावंत होना चाहिए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई इस गाल पे चांटा मारे तो दूसरा भी फेर दे। ठीक है, बुराई का पलटा लेना हमारा काम नहीं, परमेश्वर का। ठीक है, परमेश्वर के ऊपर छोड़ना बाकी है। हमारे जो शत्रु हैं, बाइबल में लिखा है, उनके साथ भलाई कर, जहाँ तक हो सके उनके साथ भलाई कर, उनके साथ अच्छाई कर। ये दरअसल दया को दर्शाता है। बाइबल में लिखा है, तुम यदि दूसरों को क्षमा करोगे तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। ठीक है, ये भी दया के अंदर निहित है कि हमें दयावंत होना है, इस संसार को लेकर भी दयावंत होना है। ये संसार किस प्रकार से उस नरक की गर्त की ओर जा रहा है। परमेश्वर ने दरअसल अपने पुत्र अर्थात यीशु मसीह को इसलिए इस संसार में भेजा ताकि लोग बचाए जाए, परमेश्वर के जो लोग हैं वो बचाए जाए, वो सुरक्षित किए जाए। प्रभु यीशु मसीह का आगमन हमें ये दर्शाता है, दिखाता है कि प्रभु ने अपनी सेवा काल में, सेवकाई में, जीवन की जब सेवा की तो उसने दया को प्रथम स्थान दिया। ठीक है, वचन भरा पड़ा है कि उसने भीड़ को देखकर तरस खाया, वो तरस खाता था। ठीक है, तो हमारे जीवन में स्वभाव जो है वो दयावंत होना चाहिए। ये दरअसल पहाड़ी उपदेश है जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रभु यीशु मसीह ने दिया, और इसे बी एटीट्यूड भी कहते हैं इंग्लिश में। प्रभु आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को संभालें। अब आपकी अगर कोई प्रार्थना विनती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। प्रभु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पिता प्रभु जी, धन्यवाद देते सब बातों के लिए, इस दिन के लिए। पिता, तू हर एक को संभाल, हर एक की तू रक्षा कर, हर एक को पिता प्रभु जी अपने में सुरक्षित रख। पिता, हर एक परिवार को, हम सब के परिवारों को हमारे आर्थिक द्वार खोल। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते धन्यवाद के साथ, आमीन।